वेलकम टू माय चैनल प्रभात स्टडी अड्डा बाई प्रभात कुमार। दोस्तों, आज की क्लास में हम आप सभी के लिए इंडियन ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो कुछ ऐसे हम चुनिंदा क्वेश्चन छांट करके लाए हैं जो पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने पहला क्वेश्चन। कह रहा है, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? तो ऑप्शन ए सागरी जल, ऑप्शन बी झील एवं मृदा जल, ऑप्शन सी चट्टानी नमक की परतें, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। ठीक है, तो मतलब कि जो नमक हमारा भारत में प्राप्त होता है वो हमारा सागर के जल से भी प्राप्त होता है और झील एवं मृदा से भी प्राप्त होता है, चट्टान की परतों से भी नमक हमारा प्राप्त होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। कह रहा है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस लिए भाषा में प्रयोग किया गया? तो ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी ग्रीक और ऑप्शन डी अरबी। तो जो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में प्रयोग किया? ठीक है, मतलब इंडिया में सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग भारत में ग्रीक किस भाषा में? ग्रीक भाषा में प्रयोग किया गया है। इसका मतलब आपका आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए विटीकल्चर, ऑप्शन बी एपीकल्चर, ऑप्शन सी सेरीकल्चर और ऑप्शन डी पीसी कल्चर। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके हमें इसका आंसर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कह रहा है, व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय किस नाम से जाना जाता है? तो ये मत्स्य पालन का व्यवसाय पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको नोटबुक में स्टार बना करके लिख लीजिएगा। अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, प्रभात स्टडी अड्डा के नाम से आपको मिल जाएगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है, मैरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? ठीक है, मैरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो ऑप्शन ए वृक्षों तथा झाड़ियों, ऑप्शन बी फूलों, ऑप्शन सी समुद्री जीवों और ऑप्शन डी मधुमक्खियाँ। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्री जीवों। क्या हो जाएगा? समुद्री जीवों, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक बार क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। कह रहा मैरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो मैरीकल्चर में जब भी आपसे मैरीकल्चर पूछे, ठीक है, तो उसमें समुद्री जीव हमारे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेकर सिटी
के उपनाम से कौन जाना जाता है? ठीक है, क्वेकर सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो ऑप्शन ए शिकागो, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी फिलाडेल्फिया, ऑप्शन डी पिट्सबर्ग। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फिलाडेल्फिया। क्या हो जाएगा? फिलाडेल्फिया। क्वेकर सिटी के उपनाम से हमारा फिलाडेल्फिया जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, किस फसल में प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है? तो ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी मक्का। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, चलो अच्छा बाद में बताते हैं, आप लोग पहले कमेंट करके बताइएगा हमको। यस, बिल्कुल सही आपका जवाब। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गन्ना। प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता हमारे गन्ने की फसल को पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं अब। कह रहा है रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जो ये रबड़ का पेड़ होता है, ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन ठीक किस राज्य में होता है? ठीक है, भारत के। तो ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन त्रिपुरा में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। कह रहा है गेहूं की कृषि का आदर्श तापमान क्या है? मतलब गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान यानी कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए? तो इसका जो एक सेकेंड, इसका जो ऑप्शन ए 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 150 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन डी 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। आइए जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर आता है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 150 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री सेंटीग्रेड गेहूं की कृषि के लिए आदर्श तापमान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, दमदार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये सीटेट लेवल का भी है, सीटेट में भी पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। हर बार क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से एक। तो कह रहा है माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ऑप्शन ए माउंट K2 गाडविन ऑस्टिन, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी अन्नपूर्णा, ऑप्शन डी नंदा देवी। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि माउंट K2 गाडविन ऑस्टिन। देखिएगा क्या होता है कि ये माउंट एवरेस्ट जो है ये, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये यहाँ से एक बन रहा है, माउंट एवरेस्ट आपसे पूछेगा माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो ये हमारा नेपाल में है। ठीक है, कहाँ है? नेपाल। ठीक, अगर इसकी ऊंचाई पूछे तो 8,849, लेकिन अगर सीटेट पूछे तो सीटेट इसको हमारा 9,000 किलोमीटर मानता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा माउंट K2 गाडविन ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 10, किस पर्वतमाला को शाहिदी के नाम से जाना जाता है? मतलब किस पर्वतमाला को शाहिदी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट और ऑप्शन डी पूर्वी घाट।
दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी घाट, यानी कि ऑप्शन सी। किस पर्वतमाला को साहिबी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पश्चिमी घाट, मतलब पश्चिमी घाट को साहिबी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? मतलब नदियों के द्वारा जो अपने किनारों पर बांध बनाए जाते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए अवरोध, ऑप्शन बी लेवीज या तटबंध, ऑप्शन सी बैराज और ऑप्शन डी वेदिका। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा लेवीज या तटबंध, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। कह रहा है, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई थोड़ा टाइपिंग में। कह रहा है बेतवा नदी, ठीक है, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा और ऑप्शन डी ताप्ती। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी गोदावरी। बेतवा नदी हमारी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रभात स्टडी अड्डा को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती हैं और वहाँ पे आपको करंट भी पढ़ाया जाता है। वहाँ पे डेली आपको 10 क्वेश्चन करंट के मिलते हैं, तो आप वहाँ पे करंट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही दमदार क्वेश्चन है दोस्तों, सीटेट में पूछा जाता है, सीटेट लेवल। कह रहा है मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? ठीक है, तो मलेरिया की दवा हमारी कुनैन होती है वो किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन ए यूकेलिप्टस, ऑप्शन बी बालनट, ऑप्शन सी सिनकोना और ऑप्शन डी राउल्फिया सर्पेंटिना। दोस्तों इसको आप कमेंट करके हमें जल्दी से आंसर बताइएगा पहले क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सिनकोना, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया सिनकोना। मतलब कह रहा है कि मलेरिया की दवा कुनैन, जो मलेरिया की दवा होती है कुनैन, वो सिनकोना वृक्ष से बनाई जाती है। ठीक है, तो मलेरिया की दवा सिनकोना के पेड़ से बनाई जाती है। जो मलेरिया की दवा होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है कुनैन। क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय मानक समय किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? मतलब भारतीय मानक समय किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी प्रयागराज यानी इलाहाबाद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी प्रयागराज। ठीक है, अब आइए देखते क्या है क्वेश्चन। क्या रहा है? भारतीय जो मानक समय, जो हम लोग घड़ी में टाइम देखते हैं, उसका जो बेसिक मतलब स्टैंडर्ड कहाँ पे है? ठीक है, कहाँ से टाइम को मतलब स्टार्ट किया जाता है, दिशा निर्देश दिया जाता है। तो भारतीय मानक समय किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? ठीक है, किस जगह के मतलब वहाँ का टाइम लेके चलता है, तो वो हमारा है प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कौन सा एक कृत्रिम पोताश्रय मतलब पोर्ट है? तो ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी कांडला, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा चेन्नई। क्या हो जाएगा? चेन्नई, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16
कह रहा है कौन सा भारतीय राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है। मतलब कौन सा भारतीय राज्य समुद्री उत्पादों का, ठीक है, समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है। तो ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो जो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि केरल। ये सब केरल जो हमारा है दक्षिण भारत का पार्ट है। ऐसे ऐसे नक्शा होता है तो यहाँ पे ये आता है नक्शा, ठीक है। तो ये केरल यहाँ पे है। तो ये केरल समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है। क्वेश्चन नंबर 17, जेम्स वाट के रेल इंजन से लाभान्वित होने वाला कौन सा उद्योग था। मतलब जेम्स वाट के रेल इंजन से प्रभावित होने वाला कौन सा उद्योग था। जैसे कि जेम्स वाट ने जब इंजन बनाया उससे किस उद्योग को लाभ में मिला। तो ऑप्शन ए सूती वस्त्र, ऑप्शन बी यातायात और ऑप्शन सी लौह और ऑप्शन डी जलयान यानी कि जलयान निर्माण में। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि लौह। तो जेम्स वाट के रेल इंजन से लाभान्वित होने वाला उद्योग हमारा लौह उद्योग था। क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है ओक्टास, ठीक है, ओक्टास मापनी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। मतलब ओक्टास मापनी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए वायुमंडलीय आर्द्रता, ऑप्शन बी ओस जमाव का स्तर, ऑप्शन बी मेघाच्छादन की मात्रा, ऑप्शन डी सौर प्रकाश की मात्रा। तो दोस्तों इसका आंसर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मेघाच्छादन की मात्रा। ओक्टास मापनी का प्रयोग हम मेघाच्छादन की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है कि सिंदरी के विशाल उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है। मतलब सिंदरी के विशाल उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है। तो ऑप्शन ए कोयले तथा कोक की स्थानीय प्राप्ति, ऑप्शन बी सल्फेट संयंत्र के लिए राजस्थान के जोधपुर एवं बीकानेर से जिप्सम की प्राप्ति और ऑप्शन सी समीपवर्ती दामोदर नदी से जल की सुलभता और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जल्दी से इसका आप लोग हमें आंसर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका टाइम समाप्त होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। आइए देखते हैं, कह रहा कि सिंदरी के विशाल उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है। तो ऑप्शन ए कोयले तथा कोक की प्राप्ति, मतलब कोयला तथा कोक की प्राप्ति भी होती है, ठीक है। ऑप्शन बी सल्फेट संयंत्र के लिए राजस्थान एवं जोधपुर के बीकानेर से जिप्सम की भी प्राप्ति होती है, भी बात सही है। ऑप्शन ए तो सही है ही। ऑप्शन सी की ओर चलते हैं, कह रहा समीपवर्ती दामोदर नदी से जल की सुलभता। तो ऑप्शन इसका सी भी सही है, इसलिए आप इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा राजस्थान की अधिकांश कागज मिलें पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने का उपयुक्त कारण क्या है। मतलब वो कह रहा है कि राजस्थान की अधिकांश जो कागज मिलें हैं वो पश्चिम बंगाल में स्थित क्यों हैं, इसका कारण क्या है, राजस्थान में ही क्यों नहीं स्थित है। तो ऑप्शन ए कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति और ऑप्शन बी कोलकाता की विशाल जनसंख्या द्वारा देश के सबसे बड़े कागज बाजार की उपलब्धता
ऑप्शन सी रानीगंज एवं झरिया से शक्ति की साधन के रूप में, और ऑप्शन डी कोयले की प्राप्ति, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कह रहा है कि राजस्थान की अधिकांश कागज मिलें पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने का उपयुक्त कारण क्या है। देखिए पहली बात तो ऑप्शन ए कह रहा है कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध प्राप्ति। मतलब देखिए क्या कह रहा है कि राज्य जो कच्चा माल हमारा है पश्चिम बंगाल में आसानी से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये तो बात एकदम सटीक बैठती है। ऑप्शन बी कोलकाता की विशाल जनसंख्या द्वारा देश के सबसे बड़े कागज बाजार की उपलब्धता। तो वहाँ पे देश की सबसे बड़ी कागज बाजार की उपलब्धता भी है, इसलिए भी वहाँ पे मिल स्टेबलाइज की गई है, जिससे कि आसानी से माल मिल सकेगा और वहाँ पे तैयार हो जाएगा। ऑप्शन सी रानीगंज एवं झरिया से शक्ति के साधन के रूप में कोयले की प्राप्ति। मतलब रानीगंज और झरिया से शक्ति के साधन के रूप में कोयले की प्राप्ति भी हो जाती है, जो कि हमारे मील में काम आता है। तो इसका राइट आंसर इसीलिए दोस्तों डी हो जाएगा, यानी कि इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21। कह रहा है नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी बांगर, ऑप्शन सी कल्लर, और ऑप्शन डी रेगुड़। जल्दी से आप लोग कमेंट करके हमें आंसर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि खादर। मतलब कह रहा है कि नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वो नाम हमारा है खादर। खादर नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि समान ग्रीष्मकालीन तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है। मतलब समान ग्रीष्मकालीन तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आइसोथर्म, ऑप्शन बी आइसोजीरोमीन, ऑप्शन सी आइसोपैच, ऑप्शन डी आइसोडाइन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए आइसोथर्म। क्या हो जाएगा? आइसोथर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? ठीक है, जोजिला दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है? तो ऑप्शन ए कश्मीर एवं तिब्बत, ऑप्शन बी नेपाल एवं तिब्बत, ऑप्शन सी लेह एवं श्रीनगर, ऑप्शन डी लेह एवं कारगिल। जल्दी से दोस्तों कमेंट करके हमें बताइएगा, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि लेह एवं श्रीनगर। जोजिला दर्रा लेह एवं श्रीनगर को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया? क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान देना। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो ये 3 सागर हमारे हैं, इनका किस नदी पर निर्माण किया गया? तो ऑप्शन ए घाघरा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी यमुना।
तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि चंबल। चंबल नदी पर जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ठीक है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किया गया है। अब आपसे तीनों पूछ सकता है या फिर आपसे एक भी पूछ सकता है कि जवाहर सागर परियोजना का निर्माण, जलाशयों का निर्माण किस नदी पे है, तो आपका राइट आंसर होगा चंबल। अगर पूछता है राणा प्रताप सागर तो उसका भी राइट आंसर हमारा हो जाएगा चंबल। गांधी सागर पूछे तब भी आपका चंबल हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे तीनों को एक साथ जैसे कि पूछा गया है तब भी इसका राइट ही आंसर ही यही होगा चंबल नदी। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है किसी क्षेत्र के जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारण कौन सा है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या वितरण मतलब जनसंख्या बांटने पे को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारण कौन सा है, तो ऑप्शन ए खनिज संपदा, ऑप्शन बी प्राकृतिक बनावट, ऑप्शन सी जलवायु और ऑप्शन डी प्राकृतिक वनस्पति। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि जलवायु। जब हमारे देश की मतलब किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या वितरित होती है तो वो हमारे जलवायु के आधार पे होती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और साथ ही साथ आप हमें बताएंगे आपको 25 में से कितने नंबर की प्राप्ति हुई है। ठीक है, और अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो दोस्तों को शेयर करिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो आइए चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।